थोड़ा सा ऐसे पत्थर कहीं पे मिल जाते हैं तो यहाँ पे बैठने का मन करता है। तो स्कूल आउट आज रे तो ना तो भूल हुई सकून। कभी भी आप ऐसे जंगल में आए तो आपके पास दो चीज़ें होनी जरूरी हैं। अगर हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हालचाल। आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे फौजी चाचा के साथ। और चाचा जी क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। तो चाचा जी भी बढ़िया हैं और हम दोनों जा रहे हैं अभी जंगल की यात्रा पे। और जंगल की यात्रा पे क्यों जा रहे हैं ये आपको अभी थोड़ी देर में मालूम होगा। तो आज समय भी था हमारे पास, काफ़ी दिन से हम जंगल गए भी नहीं थे। तो जंगल जो है हमारा कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा। और एक बैग मेरे पास है और चाचा जी के पास है एक थैला और दराती। तो झटपट से चलते हैं हम जंगल की ओर, दिखाते हैं आपको कि कैसा है हमारा जंगल का आजकल का सुंदर सा नज़ारा। थोड़ा आगे आते ही जंगल में यहाँ पे एक पुरानी खाल मिल गई है। ये वाली खाल कभी जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी यहाँ पे कि वर्षा ऋतु में जो जल जमा होगा इससे पानी के स्रोत जो है रिचार्ज होंगे। तो मनरेगा के तहत बनाई गई थी ये खाल यहाँ पे, जिसमें कि आप कुछ पेड़ वगैरह भी उगाए हैं और चीड़ के पौधे तो कहीं भी उग जाते हैं। और पहले ये पूरा जंगल जो दिख रहा है ये पूरा जंगल बांस का हुआ करता था, लेकिन अब बांस बहुत कम मात्रा में यहाँ रह गया है। और जो ये फालतू वाली घास है ये वाली, और अधिकतर जंगल में ये वाली घास उगाई है। इससे हमारे लोकल लैंग्वेज में कंजा बोलते हैं, लेकिन जब ये नई नई उगती है बरसात के समय उस समय तो इसे जानवर खाते हैं, लेकिन उसके बाद किसी काम की नहीं आती। तो पूरे जंगल में ये फैली हुई है। तो अधिकतर अब या तो ये कंजा, ये बेकार घास और या चीड़ के पेड़ ही दिख रहे हैं। बांस के पेड़ अब हल्के हल्के रह गए हैं ऐसे, जिससे कि पर्यावरण का असंतुलन हो ही रहा है हमारे यहाँ। ये देखिए पूरे चीड़ के जंगल हो गए हैं। देख सकते हो दोस्तों आप कितने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। एक जिसके लिए जा रहे हैं उसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे। अभी तकरीबन 2 किलोमीटर हम आ गए हैं और ऐसे पत्थर कहीं पे मिल जाते हैं तो यहाँ पे बैठने का मन करता है। तो अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं यहाँ पे। और अभी हमें जाना है वहाँ सामने जो वो वाली चट्टान है उसके पल्ली तरफ। कसम से तो उठा तो ना कितनी बड़ी गुफा है यहाँ पे। अरे ना जाओ, नहीं यार मैं डोर लगानी पक्का। अच्छा क्या कर मैं यहाँ पर चले आऊँ सब। गुफा को देख के ही डर लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गुफा है यहाँ पे जंगल में। बाप रे बाप। कभी अगर ऐसे जंगल में जाओ, क्योंकि पहले तो जंगल बड़े लोगों की भीड़ भाड़ से भरे रहते थे, लेकिन अब बिल्कुल पूरा जंगल वीरान है अब। तो अगर ऐसी जगह आप जाओ, इतनी खतरनाक जगह, खतरनाक ही है जगह। देखिए कितना बिल्कुल यहाँ धूप भी नहीं आती है, तो यहाँ थोड़ा हल्ला करना पड़ता है। और अभी कल ही चाचा दिखाएंगे आपको कैसे आवाज़ लगाते हैं। और यहाँ पे कुछ तोते दिख गए मेरे को, इस पेड़ में बैठे हैं। और अभी हमने यहाँ से ये पार करके ऊपर इस चोटी में जाना है यहाँ तक। तो चले करते हैं फिर आगे का सफर। और यहाँ पे जो जगह में हम अभी हैं यहाँ पे पहले पानी का एक कुंड हुआ करता था। कल साहब नहीं है पानी का, यहाँ क्या होना चाहिए यार पानी का। हल्की हल्की नमी तो है यहाँ पे। पता नहीं कभी बरसात में एक दिन बनाना पड़ेगा यार यहाँ पे कुंड कलछा।
जंगली जानवरों के लिए। बड़ी मुश्किल है पहाड़ की चढ़ाई भाई। कैसे, जब मेरे फौजी चाचा ऐसे चढ़ रहे हैं तो मुझे चढ़ने में कितनी दिक्कत होगी कह नहीं सकते हैं। पहले रास्ता यहाँ से आगे को हुआ करता था, लेकिन आगे को बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है। तो अब फौजी चाचा चढ़ रहे हैं यहाँ से ऊपर के लिए। तो तकरीबन 200 मीटर और चढ़ने के बाद तब हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं आप कैसी पहाड़ी का सामना करना पड़ रहा है, दराती से पकड़ पकड़ के चलना। देख सकते हैं कम समय के लिए आए तो एक कोई भी हथियार, दराती हो कुल्हाड़ी हो, तो हम दराती लाए हैं। और दूसरा, आपके पास पानी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं तो एकमात्र ये सहारा होगा आपको जो हिम्मत देगा कि आप और चल सकते हैं। तो थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लेता हूँ। हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ के लिए कि हम पैदल चल के पहाड़ी चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, आए हैं। और एक सुंदर सी लोकेशन, बढ़िया सी लोकेशन पे हम आ गए और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। तो ये बुरांस के फूलों से लबालब बना हुआ ये पेड़, और इन्हीं बुरांस के फूलों को लेने आए हैं। और फौजी चाचा तो मेरे चढ़ चुके हैं पहले ही पेड़ में, तो अब मैं चढ़ रहा हूँ पेड़ में। तो देखते हैं, पेड़ तो आसान है लेकिन संभल के चढ़ना पड़ता है। अगर एक भी गलती हो गई तो उसका कोई समय नहीं मिलता है यहाँ संभलने का, इसलिए संभल के चढ़ना पड़ता है। और अब मैं पहुँच चुका हूँ पेड़ में, और जरा अपने लिए जगह बना देता हूँ और फिर फूल निकाल के इस बैग में डालूंगा। ये बैग नीचे देता हूँ, मैं नीचे देता हूँ आपको। इधर दे। हाँ, कितने सुंदर। तो फाइनली दोस्तों, मैं और चाचा जी पहुँच चुके हैं धार में, और यहाँ पे सामने कड़पत्तिया है। तो सबसे पहले कड़पत्तिया के लिए हम ये जंगली पुष्प और पत्ते ले चलते हैं अपने हाथ में। तो ये जो धार की जगह होती है, टॉप की जगह होती है चलने वाले मुख्य मार्ग पे, यहाँ पे ये पुष्प और पत्ते अर्पित किए जाते हैं। तो जंगल के देवता है, उनका वास स्थान यहाँ पे माना जाता है, और ये कड़पत्तिया देवता के रूप में इसे प्रचलन में कहा जाता है कि ये कड़पत्तिया देवता का स्थान है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरेगा, जो ये मुख्य मार्ग जाता है, यहाँ पे कुछ फूल, पुष्प, पत्ते जो भी होंगे उनका अर्पण जरूर करेगा। तो हमने भी यहाँ पे कड़पत्तिया देवता के लिए अपने पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और अब चलते हैं हम आगे के लिए। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे, यानी अभी तो हमारे बैग में भी है, लेकिन जिस जगह की तलाश में थे हम, ये देखिए कितने बुरांस के फूल खिले हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये देख के ये नज़ारा देख के लग रहा है कि वास्तव में हम जन्नत में आ गए हैं। और अगर कहीं खूबसूरती उत्तराखंड की है तो ये है, इन जंगलों में है, पहाड़ों में है, पर्वतों में है, गाँवों में है। ऐसी सुंदरता आपको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ देखिए, अगर आप रास्ते में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रकृति ने आने जाने वालों के स्वागत के लिए भी फूल बिछाए हैं। तो ऐसा स्वागत आपका और कहीं नहीं होने वाला, सिर्फ हमारे उत्तराखंड में, हमारे इन पहाड़ों की गोद में होने वाला है।
तो चलिए फूल बिन लेते हैं और बाकी रखेंगे प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें उतनी ही चीज़ लेनी है जितने की हमें आवश्यकता है। तो चलिए फौजी चाचा से भी मैं निवेदन करूँगा कि अब हम थोड़ा सा फूल बिन लेते हैं और करते हैं आगे का काम। हम लास्ट वाले पेड़ में मैं आया हूँ, यानी इसके बाद हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो ज़रा आपको पेड़ में से भी बुरांस का एक सुंदर सा नज़ारा दिखा देते हैं। तो इसे यूं ही उत्तराखंड का राज्य वृक्ष और उत्तराखंड के पहाड़ों की शोभा नहीं कहा गया है। देखिए क्या सुंदर सा लग रहा है, पूरा बसंत ऋतु का आगाज़ लग रहा है कि उत्तराखंड के इन पहाड़ों में ही हुआ है। बड़ा ही शानदार सा नज़ारा। और सामने मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ मकान दिख रहे हैं, यहाँ पहले कुछ लोग रहा करते थे। हालांकि यहाँ से लायन उनका हो गया, लेकिन कभी कभार वो लोग आते हैं। और इस जगह का नाम है डुबिया ताल। 3 परिवार यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन तीनों परिवार अब जा चुके हैं अपने अपने और गंतव्यों पे। और कभी कभार कुछ पूजा पाठ या अन्य कार्यों के लिए यहाँ आते हैं। उसके अलावा लोग मैक्सिमम बाहर ही रहते हैं। तो चलो अब ये सुंदर से बुरांस कुछ मैं और बिन लेता हूँ और फिर चलूँगा मैं सीधे, मैं और चाचा जी घर के लिए। तो दोस्तों फूल बिनने का काम हमारा पूरा हो गया है। जिस काम के लिए हम उतनी दूर से यहाँ चल के आए, तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर, और इतने ज़्यादा फूल हैं यहाँ की, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। देखिए सुंदरता हो कुछ प्रकृति की तो ऐसी हो। और ये देखिए इतने सारे फूल हमने अपने लिए बिन दिए हैं, जो कि हमारे लिए पर्याप्त हैं। और ये फूल हम क्यों ले जा रहे हैं ये आपको बताते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों फाइनली बुरांस बिन के मेरे पास ये बैग भरा है मेरी पीठ में, और जितना बच गया था वो मैं इसमें भी ले आया हूँ। यानी जैकेट का बनाना पड़ा, बुरांस ज़्यादा मिल गए थे। और चाचा जी के पास है ये भरा हुआ बैग। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए इस वीरान सुनसान जंगल से। और अभी हम मुख्य रास्ते पे हैं, तो यहाँ से कोई डर भय ऐसा लगता नहीं है। तो अब चलते हैं घर में, और घर में जाके बताएंगे कि आखिर इतने बुरांस हम अभी लाए क्यों संडे के दिन। और ये सामने ये हमारे गांव की घसियारियाँ जा रही हैं बांध लेके। तो बहुत मेहनती हैं हमारे चाची लोग हैं, और सुबह आ गए थे हमसे पहले। ये 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे, जबकि हम तो 10 बजे पहुँचे हैं। और ये हमारे साथ ही हमारे गांव के बच्चे, महिलाएं, ये हमारी गुड़िया, सभी लोग जंगल से आ गए हैं। ये हमारी चाची जी, हेलो हाय। क्या मुख्त कट के लिए हुई हूँ, घर हुए ज़्यादा। तो इतनी मेहनती हैं हमारे गांव की महिलाएं। अभी देखिए हम तो एक थैला बुरांस लाने में ही थक गए हैं। और ये देखिए इतना ज़्यादा बांस जा रहे, फिर भी इनके चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं है, मुस्कुरा के आ रहे हैं, हंस के आ रहे हैं। क्यों चाची? और क्या बढ़िया सा बांस खा के भैंसे देंगी जबरदस्त दूध। क्यों? फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर में, और इतने सारे बुरांस लाए हम। और ये बुरांस हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आस पड़ोस में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जंगल नहीं जा पाते, तो उनके लिए भी कुछ बुरांस लाए हैं। बुरांस हमारे यहाँ केवल 2 चीज के लिए लाते हैं। एक तो जूस बनाने के लिए, इसका हम जूस बनाते हैं, बढ़िया गर्मियों के लिए संरक्षित करके रखते हैं। और दूसरा फूल देवी के लिए, यानी फूल संक्रांत के लिए। तो दोस्तों 2 दिन बाद हमारे यहाँ फूल संक्रांत का त्योहार है, क्योंकि चैत का महीना शुरू हो रहा है और बसंत का आगाज चैत के महीने से माना जाता है। फूल बिनने का जो समय होता है फूल देवी के पहले दिन का होता है। अब चूंकि इतना दूर बच्चे जा नहीं पाते और हमारे पास समय होता नहीं वहां जाने का, तो कति तो दादी ने कहा कि 2 फूल चाहिए मेरी बुआ के लिए। ये फूल दे रहा हूँ मैं दादी के पास, ताकि दादी ये फूल मेरी बुआ के लिए भेज सके। ये दादी आपकी जिम्मेदारी है बुआ को भेजना है, ठीक है? लो और रखो, ले ये उर्मिला नानू भी। तो दादी को ना ज्यादा चिंता लग जाती, नाती नतीने नानी की, इनको भी सभी नाती नतीनियों को फूल चाहिए। तो दादी ने कहा है ये बुआ के लिए रख दिए हैं, और दीदी के लिए भी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना बहुत है, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो आपको पसंद आई, फूल आपको पसंद आए हमारे बुरांस के, लाइक और शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर हम भी अब और काम करते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।